कोलकाता रेप मर्डर केस के बीच ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आरजी कर अस्पताल में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर हुआ है। आरजी कर अस्पताल के 10 डॉक्टर्स दूसरे अस्पताल भेजे गए हैं और आरजी कर के 190 नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर भी हुआ है, यानी कि कुल 200 लोगों का तबादला हुआ है। दूसरे अस्पताल से 32 डॉक्टर आरजी कर अस्पताल लाए गए हैं, यहां से 10 डॉक्टर भेजे गए हैं। इसके अलावा 190 नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर हुआ है। यह सब तब जब इस पूरे मामले पर इस वक्त मामला गर्म है, जांच तेजी से चल रही है, राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, लेकिन यह बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, बड़े लेवल पर यह ट्रांसफर किया गया है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है, डॉक्टर्स के ट्रांसफर के ऑर्डर का विरोध अब शुरू हो गया है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने इसकी निंदा की है। प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर का ट्रांसफर हुआ, ये यूडीएफए की तरफ से कहा गया। ममता सरकार का यह कदम हमें चुप नहीं करा पाएगा, न्याय और सुरक्षा की मांग जारी रहेगी, यूएफडीए की तरफ से कहा गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। तो आपको बता दें कि लगातार जो कुछ हुआ, अस्पताल प्रशासन को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जिनका ट्रांसफर किया गया उनके पास कुछ ऐसा था जिसके बाद इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती थी। आखिर क्यों जब 4 दिन हो गए, 14 तारीख को सीबीआई ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया, इसके बाद इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं, कई सवाल उठते हुए इसके बाद नजर आ रहे हैं। सारा सवाल टाइमिंग को लेकर है कि ऐसे वक्त में ये तबादले क्यों किए गए जब इस मामले को लेकर सड़कों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक लड़ाई चल रही है। आरजी कर अस्पताल से तबादलों पर सवाल हैं कुछ, उन सवालों पर भी हम गौर करेंगे। देखिए, कोलकाता केस में सीबीआई जांच के बीच तबादले क्यों हुए, पहला बड़ा सवाल तो यही है कि इन सब के बीच इन तबादलों की क्या जरूरत थी। जो सच बता सकते थे उनका ट्रांसफर क्यों किया गया, ये अहम सवाल उठ रहा है। और क्या इससे वारदात की सीबीआई जांच प्रभावित होगी, यानी कि जो ऑन गोइंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या महत्वपूर्ण ये लोग हो सकते थे? और जांच के बीच डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को क्यों बदला गया, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। कल ममता का सॉलिडेरिटी मार्च और आज ट्रांसफर का आदेश, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? क्या इसके भी तार आपस में जुड़े हुए, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन अहम सवाल यही है कि जब सीबीआई तथ्यों को खंगाल रही है, डॉक्टर से, स्टाफ से पूछताछ कर रही है, इस बीच इतने बड़े पैमाने पर यह तबादला क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? हालांकि बीजेपी ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर यह कहा है कि यह सब कुछ प्रभावित है। ये देखिए, हम सवाल एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आखिर इससे वारदात को क्या प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जांच के बीच डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को क्यों बदला गया, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जो सच बता सकते थे उनका ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? क्या इससे वारदात की जो जांच है उसको अफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं इस बड़े फैसले के बाद से, क्योंकि यह फैसला तब आया है जब इस मामले की जांच चल रही है और तथ्य जुटाए जा रहे हैं, लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। तो ये बड़े सवाल है जो कि आपके सामने हमने रखे और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे। बीजेपी का ममता बनर्जी पर इस ट्रांसफर के ऑर्डर के बाद बड़ा हमला। शहजाद ने क्या कहा आप देखिए, टीएमसी मतलब तानाशाही मुझे चाहिए, यह बताया गया है। शहजाद की तरफ से तालिबानी फतवे से आवाज उठाने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर किया गया। न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर्स पर यह कार्रवाई की गई। लगातार वो डॉक्टर्स जो कि महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे थे, उनका ट्रांसफर किया गया। ममता बनर्जी तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही हैं। इंदिरा, किम जोंग या स्टालिन की तरह ममता का व्यवहार है, यह शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया। सुनिए आप क्या कहा गया उनकी तरफ से। टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही मुझे चाहिए, और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड दिखाते हुए एक तालिबानी फतवा जारी हुआ है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा, जो डॉक्टर्स ने डाला है कि 43 डॉक्टर्स जो आवाज़ उठा रहे थे बंगाल की बेटी के लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये केवल एकमात्र ऐसा कदम नहीं है आवाज़ को दबाने का। कोलकाता पुलिस जो 5 से 7 हज़ार गुंडों को रोक नहीं पाई आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने से, वो अब हर एक नागरिक को नोटिस भेज रही है जो आवाज़ उठा रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता है। ये दिखाता है कि वैसे तो संविधान बचाओ की बात इंडिया अलायंस करता है, परंतु संविधान बचाओ या बेटी बचाओ में इनका इंटरेस्ट नहीं है, बलात्कारी बचाओ में है और आवाज़ दबाव में है।
ऐसा तानाशाही स्वरूप तो इंदिरा गांधी, किम जोंग उन और स्टालिन को भी पीछे छोड़ दे, ये दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, जिस प्रकार से आवाज को दबाया जा रहा है। तो सुना आपने, शहजाद पूनावाला सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये तानाशाही मानसिकता है पश्चिम बंगाल सरकार की। और देखिए, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ है कुमार कुंदन, जो कि आरजीकर अस्पताल इस वक्त मौजूद है, वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ SSKM हॉस्पिटल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। कुमार कुंदन, ये तबादले, बड़े स्तर पर तबादले, क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं इसको लेकर, और इनकी जरूरत अचानक से क्यों पड़ी? देखिए, अगर पहली नज़र में आप देखेंगे तो सरकार की तरफ से ये एक रूटीन प्रोसेस बताया जा रहा है, और जिसमें कि अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टरों को अलग अलग अस्पताल भेजा जा रहा है। लेकिन चूंकि उसमें आरजीकर अस्पताल के भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ शामिल हैं, इसलिए विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, और विपक्ष इस मुद्दे को इसलिए भुनाने की कोशिश कर रही है कि उनका ये मानना है कि ऐसे डॉक्टर जो प्रोटेस्ट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे थे, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट की जो धार है उसको कम किया जा सके, ऐसा बीजेपी का आरोप है। लेकिन अगर सरकार के पहलू से देखें तो सरकार के लिए यह रूटीन ट्रांसफर पोस्टिंग है, जिसमें कि कई डॉक्टरों को कई जगहों से दूर दराज के इलाकों में भेजा गया है, और कई डॉक्टरों को दूर दराज के इलाके से शहर लाया गया है। तो सरकार के हिसाब से ये रूटीन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, जो विपक्ष है यहाँ पे, उनका कहना है कि ये आंदोलन को दबाने और कुचलने की कोशिश है, क्योंकि इसमें पहले डॉक्टरों को शामिल किया गया, बाद में नर्सिंग स्टाफ का भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये दोनों चीज़ों को वो एक प्रमुख तौर पे हथियार बनाकर पेश करना चाहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि आंदोलन को दबाया जा सके। बिल्कुल, और इसके बाद हमने सुना शहजाद पूनावाला को, जिनकी तरफ से हमला बोला गया ममता सरकार पर। आप बने रहिए हमारे साथ कुमार कुंदन, और इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान है, एक बार उनका परिचय भी करा दे, और उसके बाद रविशंकर दत्ता का भी हम रुख करेंगे। अनुजा कपूर हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ इकबाल अंसारी हैं, जो कि टीएमसी समर्थक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपका रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं। रविशंकर दत्ता, आप बताइए कैसे देखा जा रहा है, क्या जानकारी वहां पर आपके पास आ रही है सामने? कल ही सीबीआई ने जो डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, उनके माता पिता से बात की थी, और उसके बाद एक लिस्ट को तैयार किया गया। 30 से 35 डॉक्टर्स की एक लिस्ट है, जिसमें कई इंटर्न्स और डॉक्टर्स का नाम शामिल किया गया, और उसके बीच ये तबादले की खबर सामने आ रही है। कैसे लिया जा रहा है इस खबर को, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा, मेरे पीछे एकदम पीछे ओपीडी बिल्डिंग है, इसको एक बार दिखा दे। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये SSKM हॉस्पिटल है, और मेरे सामने आप ओपीडी बिल्डिंग देख सकते हैं, जहाँ आम दिनों में यहाँ पे हज़ारों के तादाद में लोग रहते हैं। आज देखिए बिल्कुल खाली है। इसका कारण है कि डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पे हैं, और उसके मांग बहुत जायज़ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सच है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग कई दिनों से हॉस्पिटल में रह रहे हैं, उनको भी यहाँ पे तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि उनको यहाँ पे परिसेवा नहीं मिल रही है। अब ये ट्रांसफ़र की बात अगर किया जाए तो सरकार के तरफ से, जैसे कुमार कुंदन जी ने कहा, सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है रूटीन ट्रांसफ़र ये होते रहते हैं। लेकिन ऐसे समय में ये रूटीन ट्रांसफ़र हो रहा है, और उन लोगों की हो रहा है जो कि ये आंदोलन का धार है। बाहर से जो लोगों को लाया जा रहा है, उनको आंदोलन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और जो लोग ये आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है या तो फेस है, उनको ऐसा जगह भेजा जा रहा है जहाँ आंदोलन है नहीं। तो ये पूरा मामला को लेके फिर से सियासत गर्म होने की यहाँ पे खबर है, क्योंकि विपक्ष के तरफ से लगातार आवाज़ उठा जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार ऐसा कुछ करना चाह रहा है जिनमें से ये आंदोलन जो है ये स्तब्ध हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स का मांग भी जायज़ है। आपको एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वही यहाँ पे आंदोलन में बैठेंगे, जैसे कि हर एक हॉस्पिटल में हो रहा है। SSKM हॉस्पिटल, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल, तो IMA की तरफ से जो आज हड़ताल भी कॉल की गई, इसके बाद डॉक्टर्स की हड़ताल की तस्वीरें भी आप SSKM अस्पताल से दिखा रहे, वहां पर हम बात करेंगे और ज्यादा। लेकिन कुछ और भी अपने खास मेहमानों से हम बात करते हैं। रवि, बिल्कुल, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ TMC के समर्थक इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, सवाल ये उठता है, और सवाल तब उठता है जब स्थितियां ऐसी आती हैं, क्योंकि जब ये मामला आया तो डॉक्टर्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन था हॉस्पिटल का, उसने फैमिली को कहा कि सुसाइड हुआ। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उस स्पॉट पे, क्राइम के स्पॉट पे तोड़फोड़ हुई, सैबोटाज हुआ। अब दूसरा मैटर ये होता है कि इस तरह से दंगे बवाल होते हैं, और अब देखिए जब जांच चल रही है तो ट्रांसफर। ये सवाल क्यों न पूछा जाए कि सरकार इस जांच के खिलाफ क्यों न खड़ी नजर आ रही है? हर वो काम कर रही है जिससे जांच में बाधा हो। इतने बड़े स्तर पर अब इस वक्त ट्रांसफर का क्या मतलब है, तब जबकि एक एक स्टाफ को आइडेंटिफाई करके सीबीआई पूछताछ कर रही है? क्या जवाब है आपका?
सर, ये सवाल तो हमेशा जायज होता है। किसी भी मामले में कोई भी सवाल किया जाए, यही जमहूरियत और डेमोक्रेसी का ब्यूटी है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि ये तोड़-फोड़ की जा रही है, ये प्रोटेस्ट रैली हुई जा रही है। मेरा एक सवाल आपसे है कि कहाँ पे ये जस्टिस को डिनाई किया गया है? आज आप देखेंगे कि जस्टिस को किस तरीके से डिनाई किया गया है। आज 9 तारीख के दिन 9 अगस्त को ये हादसा होता है, जो बहुत शर्मनाक हादसा है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, नॉट सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे डिनाई की बात नहीं की मैंने। एक बार मेरा सवाल फिर से समझिए। मैंने ये पूछा कि जस्टिस के जो प्रोसेस चल रहा है उसको बार बार सैबोटेज करने के आरोप लग रहे हैं, उसको बाधित करने के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो दंगे हो, चाहे सबूतों से छेड़छाड़ हो, चाहे इस तरह के अचानक से बड़े लेवल पे, मास लेवल पे ट्रांसफर हो। तो आप ये देखें, पहले इस चीज को देखें कि आरोप लगना और किसी जुर्म का साबित होना दो एक अलग चीज है। आप तो आरोप हर किसी पे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ये दंगे हो रहे हैं, ये दंगे क्यों हो रहे हैं? आप एक बात बताइए, ये दंगे क्यों हो रहे हैं? एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक जूनियर डॉक्टर्स बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पुलिस पर्सनल अपने गार्ड्स दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। उस डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में अचानक से 7000 लोग नहीं देखिए आसिफ इकबाल जी, एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। आपको पता होगा कल कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से भी इसको लेकर सवाल उठाया गया। पुलिस से पूछा गया, सरकार से पूछा गया कि आखिरकार वहां पर 7000 की भीड़ कैसे पहुंच गई? क्या पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम है? क्यों नहीं वहां पर कर्फ्यू इम्पोज किया गया? ये तो सब टीएमसी की जो सरकार है उनका काम है ना, ये सब देखना। इस पर आप सवाल उठाएंगे तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर मसला हो जाता है। ये तो काम ही टीएमसी सरकार का है। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ये काम सरकार का है, लेकिन आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप गार्ड किसको कर रहे हैं। आप यहाँ कोई ट्रेंड वायलेंट लोगों को नहीं गार्ड कर रहे हैं। यहाँ आप कोई रेगुलर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको गार्ड नहीं कर रहे हैं। आप गार्ड कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स को, जो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पिलर है। डॉक्टर जिसे हमें सोचते हैं कि जो सबसे डिसेंट लोग समाज में टीचर्स डॉक्टर्स होते हैं। बहुत अजीब बात की आपने। देखिए दिक्कत यहीं पे है सर। देखिए उस हॉस्पिटल में एक जघन्य अपराध होता और फिर भी आप कह रहे हैं आप गार्ड किसको कर रहे हैं? अरे साहब, एक घटना उसके बाद तो सरकार और एजेंसी के हर यूनिट को अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। एक एक डॉक्टर की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर भी ये सब हुआ। अनुजा, ये जो जवाब आया है टीएमसी की तरफ से, ठीक है अनुजा से हम ले लेते हैं उत्तर। आपसे मैंने तीन सवाल हो गए। अनुजा, आप क्या इस उत्तर से सैटिस्फाई हैं? आप क्या जो ये आंसर आया है ट्रांसफर को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और सरकार ये कह रही है कि जस्टिस डिनाई कहां किया जा रहा है सरकार के प्रवक्ता की तरफ से, टीएमसी के प्रवक्ता की तरफ से, कि जस्टिस हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम एंड गुड मॉर्निंग। ये जो आपके सामने दिख रहा है आजकल, ये यही चीज है कि जस्टिस को किस तरीके से मर्डर किया जाए, कैसे दबाया जाए। दुनिया के सामने ममता बनर्जी की कुर्सी जो है वो हिल रही है, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी नजर आती है। उन्हें ह्यूमैनिटी, उन्हें औरतों की सेफ्टी, डिग्निटी, उनके साथ बर्बरता, उनके साथ बलात्कार उनको नजर नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को एक औरत नहीं मानती। वो अपने आप को तानाशाही मानती हैं। वो मिनी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और बन चुका है वो। जिन डॉक्टर्स को मोदी जी ने कोविड के अंदर वॉरियर्स बोला था, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, आज उनके साथ जिस तरीके से उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। वेंटिलाइजेशन की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ कि जब से ये बलात्कार हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, तब से प्रोटेस्टेंट्स बैठे हैं। क्या वेंटिलाइजेशन उस वक्त हुआ? ये वही लोग हैं जो तब से खड़े हैं, तब से बात कर रहे हैं। रेदर आप ये देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड बोलने के बाद प्राइमा फेसी जो सामने दिख रहा है कि मर्डर हुआ है, उसमें प्राइमा फेसी सुसाइड बोला गया, फोन किया गया और उसके बाद रेनोवेशन कर दी और ये कहने के बाद टॉयलेट की जरूरत है। और अभी आपको चौंकाने वाली बात जो आपने बताई, एक बात मैं और बता देती हूँ कि जो पुलिस कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि 150 ग्राम ऑफ सीमेंट जो मिला है ऑटोप्सी के अंदर वो झूठ है। तो आप ये देखिए कि सीबीआई के पास ऑलरेडी वीडियो है, ट्रांसपेरेंसी पे कोई शक नहीं। बिल्कुल। रेदर पुलिस कमिश्नर को हटा देना चाहिए था।
बिल्कुल इन सब के बाद ये जो तथ्य और फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, सवाल शुरुआत से ही हो रहा है कि चाहे सुसाइड की बात कही जा रही थी या सुपर जो अननेचुरल डेथ की बात कही जा रही थी, क्या शुरुआत से मामले को दबाने की एक कोशिश, एक साजिश नजर आ रही? इसको लेकर कई गंभीर सवाल। और अब ट्रांसफर कर दिया गया। विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लेफ्ट के नेता जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल मेरा आपसे है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बीच में 10 डॉक्टर समेत 200 स्टाफ का ट्रांसफर किया जाना 24 घंटे के अंदर, यह आपको संदेहास्पद लगता है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है, टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं आसिफ भाई यहाँ पर। आसिफ भाई, सीधी सी बात है, अगर 7000 आदमियों की एक भीड़ आती है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, तो मेरे ख्याल से 7000 एक बहुत बड़ा नंबर है। ये ट्रेस कर लेना कि किसने भेजा इन लोगों को, कौन थे ये लोग, कहां से आए, फोटो खिंच चुकी है उनकी, ये बंगाल पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपने कोई भी तथ्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया है कि हु आर दीज पीपल, हु आर द लीडर्स हु सेंट द पीपल। ये आपका पहला फेलियर है। और दूसरी बात है, अगर ये रूटीन ट्रांसफर होने भी थे, क्योंकि एक अलग तरह की स्पेशल स्थिति इस वक्त वहां क्रिएटेड है, तो गुडविल को मेंटेन करने के लिए ये ट्रांसफर 10, 15, 20 दिन, महीना भर के बाद भी किए जा सकते थे। अभी करने से एक संदिग्ध हालात पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को तो ये शक हो रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन को आप एक तरीके से पनिश कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को। आप कह रहे हैं साहब कि जो हुआ हुआ, लेकिन आप प्रोटेस्ट पे बैठे क्यों हैं? और अगर आप प्रोटेस्ट पे बैठेंगे और तृणमूल की सरकार पे एक बुरा प्रभाव पड़ेगा तो हम आपका ट्रांसफर करके आपको रिमोट एरिया में भेज देंगे। तो ये जो पनिशमेंट वाली जो नीति आपकी है, ये आपकी पुअरली टाइम्ड भी है और ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको सीबीआई को बाध्य नहीं करना चाहिए। ये सीधी सी बात है, 7000 लोगों ने आकर के वहां पे जो भी पॉसिबिलिटीज थी, चाहे सीसीटीवी कैमरा था, सर्वर था, सब तोड़ा। प्रूफ को मिटाने की एक साजिश थी और उन डॉक्टर्स के ऊपर आपने हमला करके संदेश दिया कि भाई अगर आप लोग प्रोटेस्ट से नहीं उठे तो हम लोग और आकर के आपको विक्टिमाइज करके मारने की कोशिश बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं विवेक जी, सारे सवाल हैं। और मुझे लगता है सरकार को विपक्ष पर हमला करने का अधिकार तो है, लेकिन इन सवालों का उत्तर देने की जिम्मेदारी भी है सरकार की, क्योंकि सरकार ममता बनर्जी चला रही है, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है और सरकार भी चला रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन वहां नजर आ रहा है। और देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। वो खबर हम आपको बता दें, वारदात की रात करीब 11 बजे अस्पताल आया आरोपी संजय। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। रात करीब 3:45 पर आरोपी सेमिनार हॉल में गया। 3:45 पर वो सेमिनार हॉल में जाता है। ये टाइम देखिए, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। करीब 1 घंटे सेमिनार हॉल में आरोपी रहा। सीबीआई संजय रॉय की कॉल डिटेल्स भी निकाल रही है और पीड़िता ने रात 12 बजे ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया था। साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर्स के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे जांच में, इस पूरे प्रोसेस में सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो आप देखिए अस्पताल के सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुआ है, सीसीटीवी कैमरा क्या बता रहा है आपको। बिग बॉल का सीधा रुख करते और क्या हुआ, कैसे 2 बार जो आरोपी है संजय रॉय, जिसको गिरफ्तार किया, वो दाखिल होता है। रात 11 बजे का वक्त है, आरोपी संजय रॉय अस्पताल आता है। ये पहली बार आता है जब अस्पताल, क्योंकि कुल मिलाकर 2 बार आया है। और इसके बाद देखिए 30 मिनट तक अस्पताल में ही ये रुकता है। ये हुआ जब पहली दफा आया अस्पताल के अंदर। सुबह 3:45 से 3:50 तक का समय देखिए, संजय दोबारा अस्पताल में आता है। दोबारा वो एंटर करता है अस्पताल में और सेमिनार रूम के अंदर वो जाता दिखता है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इसके अलावा 4:35 पर क्या होता है, सेमिनार रूम से वापस अब आता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1 घंटे का फासला है, सेमिनार रूम के अंदर ही था वो। सुबह 4:37 की बात करें, अस्पताल परिसर से बाहर निकलता हुआ नजर आता है संजय। ये टाइमिंग सारी सामने आई है। तो देखिए, ये सारी चीजें और एक बड़ी जानकारी ये भी कि रात के 12 बजे ऑनलाइन ऐप के जरिए डॉक्टर ने खाना मंगाया था। ये बात अब साबित हो गई है और पुलिस ने डिलीवरी बॉय का बयान भी दर्ज किया है इस पूरे मामले में। और इसके अलावा बड़ी बात आप जान लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का खुलासा हुआ है। कितने बजे डेथ हुई है, टाइम ऑफ डेथ ये सामने आई है। खाने के 3.5 से 4 घंटे के बाद, यानी करीब, क्योंकि 12 बजे ऑर्डर किया गया, उसके आसपास उसके बाद खाना आया होगा, तो करीब 4 बजे के आसपास जो मौत है वो हुई है। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी बात है क्या, संजय के मोबाइल की डिटेल्स भी सीबीआई खंगाल रही है। उसके पूरे सीडीआर को और डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। मोबाइल लोकेशन से उसकी मूवमेंट की भी जांच की जा रही है। कब वो कहां मौजूद रहा, इसको भी खंगाला जा रहा है, इसको भी ट्रेस किया जा रहा है। यानी कि हर वो कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस पूरे जांच में कि जिससे कम से कम जो ये क्राइम का पूरा सीक्वेंस है वो पता चल सके। और सवाल यहीं पे उठता है इस पूरे मामले में। आसिफ जी, सवाल ये है
और बहुत सिंपल सवाल है मेरा कि इस पूरे मामले में जांच को स्मूथ क्यों नहीं होने दिया जा रहा है? मतलब सीबीआई से आपकी जांच की डिमांड थी, वो कोर्ट से निकली और अब वो जांच चल रही है, एक एक तथ्य जुटाए जा रहे हैं, बीच बीच में ये सब क्या है? चाहे वो दंगा फसाद हो, ये ट्रांसफर हो, ममता बनर्जी खुद ही सड़कों पर भीड़ लेके निकल जाती हैं, बताइए वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? बीजेपी यही सवाल कर रही है। ये लग रहा है कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ममता प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ममता बनर्जी सरकार, ऐसा लग रहा है। ये बीजेपी कह रही है। सर ये एलिगेशन तो डे वन से ही लगाया जा रहा है कि इनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, आप लगा सकते हैं, आपको डेमोक्रेटिक राइट है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आप मेरी बात को पहले गौर से सुनिए। आज अभी आप कह रहे हैं कि सीबीआई ने सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला, वेल डन, सीबीआई ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद आप एक साइड में एलिगेशन लगाते हैं कि ममता बनर्जी के लोग वहां पे 7,000 लोग जो है ये गवर्नमेंट के लोग हैं जो जाके एविडेंस को जो है टैंपर करना चाहते हैं। तो पहली बात ये है, एक लॉजिकल बात है कि अगर कोई आदमी किसी चीज को टैंपर करना चाहता है तो आज के टाइम पे सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि वो वीडियो, वो टीवी कैमरा के फुटेज को खत्म करे। आज सीबीआई के हाथ में वो चीज लग गया, तो आपको ये पता चलेगा कि वो ये चीज कोई प्लान नहीं था। ये मॉब जो आया है यहाँ पे, ये कोई अगेंस्ट पार्टी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये अगेंस्ट पार्टी का एक गैदर करके मुख्यमंत्री ने नाम ले लिया, उन्होंने कहा कि इसके पीछे वाम और राम है, वाम दल के विवेक जी बैठे हुए हैं और जिनका इशारा था, आप नाम लिया ना। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपको मुख्यमंत्री को क्या ऐसे बयान देने चाहिए इतने संवेदनशील मामले में, अब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं सर? नहीं सर, और फिर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे हमारी काबिल जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि वो मिनी बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बात मत कीजिए। अगर आप एक पॉलिटिकल राइट है, आपकी एक पार्टी की एफिलिएशन है, बट यू डोंट हैव अ राइट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग द नेशनलिटी। आप एक नेशनल लेवल के बारे में बात नहीं करते कि ये पाकिस्तान बनाना चाहती हैं कि बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये बात हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा है वो जूनियर डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को लेकर जो उनकी मौत हुई, रेप कांड हुआ, इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो अब फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अनुजा जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या शुरुआत से लेकर अभी तक और अब जो ट्रांसफर कर दिया गया और जिस तरह की चीजें सामने आ रही, क्या आपको लग रहा है कि इस पूरी जांच को डिरेल करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है और कोई तो बड़ी ताकत है जो कि इसके पीछे बड़ा रोल प्ले कर रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपका ये जो अंदाजा है, सिर्फ ये आपका अंदाजा नहीं है, हम सबका अंदाजा यही है। आपको भी मालूम है कि आप लोगों के ऊपर अचानक से कोलकाता पुलिस जो पहले एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, उसके पास अब इतना टाइम है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर एफआईआर, जर्नलिस्ट के ऊपर एफआईआर, डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर करने का टाइम है उनके पास। पर अचानक से अब आप ये भी देखिए कि जो आदमी इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, किसको? संदीप घोष को, पुलिस कमिश्नर को, क्या इन लोगों का रेजिग्नेशन के साथ आगे बात नहीं होनी चाहिए? आप ये बताइए, एक्स डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली ने क्या बोला कि ये जो संदीप घोष को कई बार 2023 के अंदर भी ये कंप्लेंट डाली गई थी कि ये जो है ये करप्ट पर्सन है और एएनआईसी बाइट है, ये स्टूडेंट्स को फेल करते थे, 20% कमीशन खाते थे, इन्होंने बच्चों को शराबें पिलाते थे सेमिनार हॉल में या अपने घरों पे बिठाकर। ये माफिया है, इसको कैसे इतनी सिक्योरिटी मिली है स्पॉट करने के लिए? ये बताइए, क्या यही सब विसल ब्लोअर का काम ये लड़की करने वाली थी? क्या वो बताने वाली थी? क्या विसल ब्लोअर्स जो है? देखिए अनुजा, आपने जो बात कही है, अनुजा रोक रहा हूं, आपने जो बात कही है, देखिए आपने जो बात कही उससे जुड़ी एक बड़ी खबर हमारे पास है, वो भी हम आपको दर्शकों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले मैं विवेक जी के पास जाना चाहूंगा। विवेक जी, अब मूल सवाल ये है कि इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या आप मान के चल रहे हैं कि ये जांच सही दिशा में जा पाएगी या आगे डिस्टर्ब नहीं होगी, न्याय मिलेगा? क्योंकि देखिए सरकार का रुख जो है, एजेंसीज का जो काम प्रभावित हो रहा है और डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी का मसला अभी भी बना हुआ है, अभी भी डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट को? क्या ये एक सही एनवायरनमेंट है इतने सेंसिटिव मामले की सही जांच के लिए? ये इसका सही उत्तर देखिए, और सीबीआई जिस दिन मीडिया के सामने आएगी, कल में या परसों में, तो बड़ा क्लियर हो जाएगा कितना कॉपरेशन वेस्ट बंगाल की पुलिस ने किया, कितना कॉपरेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने हॉस्पिटल के किया, और कितना उनका रास्ता तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने रोका।
इसका सही उत्तर हमें कल या परसों में बड़े क्लियरली मिल जाएगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा कि यहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता, यहाँ पे चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स बनी हुई है, और ये लोग बीजेपी के ऊपर मैं सीधा एक हमला बोलना चाहूंगा। आप लोग इस इंसिडेंस को यू आर ट्राइंग टू सेल एंड मार्केट डेथ फॉर योर पॉलिटिकल बेनिफिट्स। 22 प्रवक्ता बीजेपी के जा करके पूरे देश के अलग अलग राज्यों में इस केस को शोकेस करके आप करना क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के टाइम नहीं, में मुझे लगता है विवेक जी, एक दूसरे पर हमला बोलने से ज्यादा उचित ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए और जो हो रहा है क्या वो सही है, गलत है, इस पर हम बात करें। नहीं, आप बीजेपी को प्रोटेक्ट मत करिए। नहीं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा तो उसमें क्या? नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप मुद्दे पर बात करिए ना। जो अनुजा जी ने सवाल छोड़े, विसल ब्लोअर की बात कही है और उस विसल ब्लोअर की आवाज को दबाया गया, उस फैक्ट पर आप बात करिए ना। नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये इंसिडेंट्स जो है राजनीति करके अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सेल करना सही है? 22 प्रवक्ता पूरे देश में फैल करके जा करके इसी इंसिडेंट्स को शोकेस करके हल्ला मचा रहे हैं बीजेपी के, क्या ये सही है? आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस पे चुप्पी बंधी रही प्राइम मिनिस्टर की। नहीं, ठीक है विवेक जी, आपकी बात सही है। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि हर राजनीतिक दल, सुनिए मेरी बात, हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है और ये कहने में मुझे दिक्कत नहीं है। आप तृणमूल कांग्रेस, आपके ऊपर भी आरोप लगे, आपके ऊपर तो ममता बनर्जी खुद ही आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी आपके ऊपर खुद ही आरोप लगा रही हैं, बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं, आप एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कौन बचा है? मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने ये पॉइंट उठाया तो मैं ये कहूंगा कि सब राजनीति कर रहे हैं। और आईएमए ने, डॉक्टर्स ने पूरे देश में हड़ताल आज बुलाई है। ये एसोसिएशन की हड़ताल है, ये बीजेपी की भी हड़ताल नहीं है, तो इसको भी क्या आप मोटिवेटेड कहेंगे पॉलिटिकली? भाई मैं देखिए, मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूं और कई बार पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी बोलता हूं। पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट तो आज ये होता साहब कि हम डॉक्टर्स के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी तो डॉक्टर से ये अपील है कि सभी अस्पतालों को, अगर आप ओटीज को, ओपीडीज को सभी को बंद करेंगे तो आम जनता के ऊपर भी बहुत समस्या। नहीं, बिल्कुल आपका कंसर्न भी पूरा लाजमी है। अगर मरीजों के लिहाज से बात करें, आज कोई भी राजनीतिक, बिल्कुल सर पूरी माफी के साथ विवेक जी, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है और कुछ और बड़ी खबर है, इसको लेकर वो दर्शकों को बताना जरूरी है। लेडी डॉक्टर के पिता का बड़ा बयान आया है। वो कॉलेज में कुछ समस्याएं झेल रही थी, पूरा विभाग ही संदेह के घेरे में है। सुबह 3 से 10 बजे तक जानकारी नहीं ली गई, ड्यूटी पर थी फिर भी कोई खोज खबर क्यों नहीं ली गई? यानी कि मौत के 7-8 घंटे तक क्या कर रहा था पूरा प्रशासन? सुनिए जो जूनियर डॉक्टर, महिला डॉक्टर, उसके पिता ने क्या कहा है। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। इसका प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना गया, थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज में। पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। तो देखिए, पिता ने सीधे तौर पे पूरे विभाग को इस सवालों के घेरे में ले लिया और आज इधर देश भर में अस्पताल बंद है। 24 घंटों के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल है। देश भर में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में ये हड़ताल बुलाई गई है और देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें भी सामने आ रही, चाहे दिल्ली हो या फिर देश के दूसरे बड़े शहर हो। वहां पर आज जो चिकित्सा सेवा है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ये जो हड़ताल आज बुलाई गई है सुरक्षा को लेकर, और उस दिन जो कुछ भी हुआ, वो हमला जो हुआ उसके विरोध में। पुनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे एम्स उनके पास। पुनीत, एम्स में क्या स्थिति है फिलहाल? क्या कितना प्रभाव रहा आज नजर आ रहा है इस हड़ताल का? पुनीत से अब दोबारा संपर्क करेंगे। एक बार पटना चलेंगे, रुपेश हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पटना में हम समझते हैं कि वहां पर आज की चिकित्सा सेवाओं पर क्या प्रभाव है। रुपेश, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है पीएमसीएच, वो पूरी तरह से ठप है। कल ऑपरेशन तक नहीं हुई, इमरजेंसी सेवा ठप, ओपीडी में ताले लगा दिए गए। इसके अलावा अगर आप एनएमसीएच की बात करें तो वहाँ भी वही स्थिति थी, वहाँ पूरा मेन गेट ही बंद कर दिया गया। आईजीआईएमएस ठप। ये जो 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ सेवाएँ ठप रहीं। लेकिन अगर आज की स्थिति के बारे में बतलाएं तो आज भी लगभग वही स्थिति है। कल राजधानी में 150 से ज़्यादा ऑपरेशंस होने थे, जो शेड्यूल्ड ऑपरेशन थे वो नहीं हो पाए। इमरजेंसी में
सलाइन बदलने और इंजेक्शन देने वालों की भी कमी थी, वहाँ मरीजों की तीमारदारी वो भी नहीं हो पाई। लेकिन एक खबर कि अगर बहुत इमरजेंसी है तो सभी बड़े सरकारी अस्पताल तो बंद हैं ही, लेकिन अभी हम गार्डिनर रोड अस्पताल जो इनकम टैक्स चौराहे के पास स्थित है, छोटा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी सेवा भी चल रही है, यहाँ पर ओपीडी भी चल रही है अगर बहुत ज़रूरी, चूँकि मरीज जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। मैंने देखा पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, ये जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं वो पूरी तरह से ठप हैं। और मैं ये आपको जानकारी दूं कि सलाइन बदलने की बिल्कुल ये तस्वीरें रुपेश हम देख पा रहे हैं गार्डनर रोड अस्पताल की पटना की, और यहाँ पर कैसे लंबी कतार लगी है जो कि ओपीडी के लिए आए हुए हैं और ये परेशानी दिखाते हैं। और देखिए भोपाल का रुख करते हैं, शुभम इस वक्त हमारे साथ है। शुभम, आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल, क्या असर वहां पर हो रहा है इसका? देखिए, आज से नहीं बल्कि कई दिनों से जूनियर डॉक्टर्स खासतौर पर भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के हड़ताल पर हैं। ये तस्वीरें आज भी आप देख रहे हैं कि तमाम जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। और आज सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल पर है। इमरजेंसी सेवाएं ज़रूर चल रही है, इनसे बातचीत भी करते हैं। आप लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, इस अस्पताल की बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप पर भी निर्भर रहती है, काम भी प्रभावित हो रहा है, मरीज़ भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? मरीज़ आ तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हम अपने हॉस्पिटल में जब हम ड्यूटी पे हैं हम सेफ़ फील करें? अगर हम पब्लिक के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए जो हमें ये गारंटी दे कि अगर हम घर से निकल रहे हैं ड्यूटी करने के लिए तो हम सही सलामत अपने घर वापस भी जा सकें? तो बस इसी राइट के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब तक रहेगी आप लोगों की ये हड़ताल? जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल रहेगी। आपसे बात बिल्कुल शुभम, हम देख रहे हैं भोपाल से ये तस्वीरें। दिल्ली चलेंगे, पुनीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। दिल्ली में क्या हाल है पुनीत आज? देखिए, दिल्ली में जो पूरे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर हैं। ओपीडी को 24 घंटे के लिए बंद किया गया है, लेकिन टेक्निकली ये 48 घंटे के लिए बंद रहेंगी क्योंकि रविवार को सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहती है। ऐसे में मरीजों को दिक्कत होगी, लेकिन जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाते हैं वो आज अपनी मांगों को लेकर के इस तरीके से धरने पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। इनका यही कहना है कि जो भी इनकी मांगे हैं पूरी हो जाए, जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए और इसके साथ ही इनकी डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून लेकर के आया जाए। मैम, आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या क्या मांग है आप लोगों की? आज ओपीडी भी बंद है, मरीजों को भी दिक्कत होगी, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारा मोटिव किसी को परेशान करना नहीं है, किसी भी मरीज को, पर हमारी अगर हमें सेफ्टी नहीं मिलेगी तो हाउ आर वी सपोज टू प्रोवाइड देम सर्विस। और मेनली हमारी मांगे यही है कि विक्टिम को जस्टिस मिले और हमारे लिए सीपीए एक्ट इनैक्ट हो ताकि हम सब लोग की सेफ्टी इंश्योर कर सकें पूरे देश में। जाहिर तौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित हैं। वाकई में जिस तरीके से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और ब्रूटल मर्डर किया गया और उसके बाद जो डॉक्टर्स उनके लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमलावर भीड़ ने आकर के अटैक किया, तो अपनी सुरक्षा को लेकर के अब पूरे देश भर के डॉक्टर्स काफी ज्यादा चिंतित है और इसीलिए डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के एक्ट बनाने की मांग की जा रही है। और इसी वजह से आरएमएल अस्पताल में सोमवार से ही लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल देश भर के अलग अलग अस्पतालों का हम रुख करें और वहां पर क्या हालात है, किस तरह से डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट है वो जारी है और मरीजों को क्या दिक्कतें आ रही है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। इकबाल अंसारी जी, सवाल मेरा आपसे है, जो सवाल पूछा गया था, अब देखिए वहां पर क्या हालात आज बनते नजर आ रहे वो तो हमने दिखाया, लेकिन एक बड़ा सवाल अनुजा जी की तरफ से रखा गया था, विसल ब्लोअर की बात कही गई थी और अब देखिए किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है और खुद जो माता पिता है महिला डॉक्टर की उनकी तरफ से कहा गया कि हो ना हो इस पूरे मामले में इसी अस्पताल के इंटर्न्स और कई जूनियर डॉक्टर शामिल हो सकते हैं। देखिए हो तो सकते ही हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप मेरी बात को पूरे गौर से सुनिएगा, आप मुझे मौका तो दीजिए। आप एक सवाल पूछते हैं वेस्ट बंगाल की सीएम से, वेस्ट बंगाल के पुलिस से कि आप क्या इंतजाम करते हैं। 9 अगस्त को ये घटना घटी है। 12 तारीख को ममता बनर्जी विजिट करती हैं, वहां पे वो जाके कहती हैं कि अगर वेस्ट बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन और अगर पुलिस इस मामले की सही से जांच नहीं कर पाएगी, कल्प्रिट को नहीं ला सकती है कोर्ट में, तो हम खुद चाहेंगे कि ये केस को सीबीआई को दे दिया जाए। ये एक सिंपल सी बात है। लेकिन उससे पहले
कि ये ट्रांसफर करे, एक फेयर चांस मिले, एक डिमांड हो कि सीएम ममता बनर्जी जिनके अंदर खुद एक वो महिला है, एक महिला की तड़प को वो ज्यादा समझ सकती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं आज हिंदुस्तान को एक महिला की ताकत से, लेकिन वो फेयर चांसेस नहीं मिलता है। इसीलिए उम्मीदें भी उनसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आप ये भी समझिए, लोगों की, देश की उम्मीदें भी उनसे ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जब एक महिला, एक बेटी का मामला होगा तो वो सामान्य संवेदना से ज्यादा संवेदना दिखाएंगी, वो एक्चुअल ममता दिखाएंगी। लेकिन आरोप उन पे यही लग रहा है, बीजेपी तो यही कह रही है कि वहां पर एक निरंकुश तरीके से सरकार को, व्यवस्था को चलाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं, हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।